नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज इंडिया से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे अक्सर यंग इंडिविजुअल्स अपनी जो है ज़िंदगी में कभी ना कभी एनकाउंटर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नी के लिगामेंट की इंजरी के बारे में कि नी की लिगामेंट इंजरी क्या होती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट की इंजरी कैसे होती है, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे लिगामेंट में इंजरी आई, इसे हम एज अ डॉक्टर कैसे पता करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही रोचक जानकारी लिगामेंट इंजरी के बारे में मिलने वाली है। तो अगर हम अपने घुटने की संरचना देखें दोस्तों, तो घुटना जो है जांग की हड्डी, पैर की हड्डी और नी कैप, इन तीन हड्डियों से बना हुआ है। जांग और पैर की हड्डी के बीच में एक समन्वय बनाने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें भगवान ने लिगामेंट्स दिए हैं। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हमारे घुटने में चार लिगामेंट हैं। एक आगे की तरफ जिसे हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एक पीछे की तरफ जिसे हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या MCL बोलते हैं, और एक बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या LCL बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो चार धागे हैं, ये हमारे जांग और पैर की हड्डी के बीच में समन्वय बनाते हैं। ये हमारे घुटने के जोड़ के स्तंभ हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई लिगामेंट इंजरी में चोट आई, भले वो एक लिगामेंट या दो लिगामेंट, तो बेसिकली आपके घुटने के स्तंभ या फिर जो स्टेबिलिटी के कोर प्लेयर्स हैं, उनको डैमेज हुआ है। तो मैं टिपिकली नी की लिगामेंट इंजरी को एक स्लो पॉइजन इंजरी बोलता हूँ। ऐसा क्यों बोलता हूँ दोस्तों? स्लो पॉइजन का अर्थ इस इंजरी में इसलिए है क्योंकि अगर आपकी किसी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी में चोट लगी है, तो आप असहनीय, आपको पीड़ा होगी, दर्द होगा, आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगे। आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और आपका एक अच्छा उपचार हो जाएगा और आप पुनः ठीक हो जाओगे। लेकिन लिगामेंट इंजरी क्या होती है? लिगामेंट इंजरी में जब आपको चोट लगती है, उस समय आपके घुटने में दर्द, सूजन, कई बार आप खड़े नहीं हो पाते हो। लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है, आपने दर्द की दवा वगैरह ले ली, बर्फ से सिकाई करी, लेकिन जैसे जैसे आपके 24-48 घंटे, एक हफ्ता 10 दिन होता है, आपका जो दर्द है उसकी जो लेवल होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और आपको लगता है कि आप ठीक होने लग गए हो। क्योंकि नॉर्मल भाई आदमी क्या परसीव करता है कि अगर आपका दर्द, दिक्कत, परेशानी कम हो रही है, इसका अर्थ है कि हम बेटर हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर वो स्टोरी शुरू होती है स्लो पॉइजन वाली। आपको, चूंकि आप लिगामेंट इंजरी में आप चल पाते हो, कुछ पेशेंट्स तो लिगामेंट इंजरी के साथ दौड़ भी लेते हैं, गेम भी खेलना कंटिन्यू करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपने घुटने को डैमेज कर रहे हैं। कैसे डैमेज कर रहे हैं दोस्तों? अगर ये स्तंभ जो है, जो धागा है जांग और पैर की हड्डी को जोड़ने वाला, ये टूट गया है, तो क्या होगा? हम जब भी दौड़ेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे घुटने पे स्ट्रेस लगेगा, तो हमारी जांग की हड्डी, पैर की हड्डी से आगे की तरफ डिस्प्लेस होगी, और जब ये आगे की तरफ डिस्प्लेस होगी, तो जो हमारे जांग और पैर की हड्डी के निचली सतह पे पॉलिश लगी होती है, जो कार्टिलेज होता है, वो टकराने से, रगड़ खाने से डैमेज हो सकता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। तो आपको शुरुआत के 2 साल, 3 साल, 4 साल लिगामेंट इंजरी के बाद कोई दिक्कत इतनी खास नहीं आएगी, लेकिन जब समय बढ़ता जाएगा तो आपका वो आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा और वो एक इरिवर्सिबल डैमेज है। मतलब आपका फिर, आपकी गाड़ी छूट गई, आप उसे वापस नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए इस इंजरी को स्लो पॉइजन बोलते हैं। तो अब जैसे हमारे लिगामेंट में इंजरी हुई, तो ये कैसे हो सकती है? तो इसके दो बेसिक कारण हैं। जो जांग और पैर की हड्डी के बीच का कनेक्शन है, हमारा पैर कहीं एक जगह फंस गया और जांग ऊपर से रोटेट हो गया, मतलब ट्विस्टिंग इंजरी हुई, जो कि सॉकर प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स, या आप जैसे बाइक से गिर गए, आपका पैर एक जगह फंस के घूम गया, ऐसे लोगों में काफी कॉमनली होती है। या फिर ये एक हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हो सकती है, जिसमें हमारा पैर अत्यधिक सीधा हो गया, ऐसे पूरा एकदम स्ट्रेट हो गया, तो उसमें भी वो लिगामेंट के उचड़ जाने या फट जाने का रिस्क होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लिगामेंट इंजरी हुई? तो लिगामेंट इंजरी का टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कि हमारे घुटने में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, लालिमा होती है, कई बार हम चलने फिरने के काबिल नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम दवाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइसिंग वगैरह करते हैं, तो धीमे धीमे ये दर्द कम हो जाता है।
कुछ समय बाद लिगामेंट इंजरी के जो मेन फीचर रहता है लिगामेंट इंजरी का वो होता है अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी। आपको आपके घुटने पे एक कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपका घुटना भाग रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके माइंड के कंट्रोल में आपका घुटना नहीं है। टिपिकली आपको जैसे ऐसे सीधे चलना है और अचानक से आपको टर्न करना है, आपको लगेगा आप गिर जाओगे, या आपको सीढ़ी उतरना है, नीचे की तरफ जाना है, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी जांघ की हड्डी पैर की हड्डी से आगे की तरफ भाग रही है, वो कंट्रोल नहीं है मेरे घुटने में। तो इनस्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म पेशेंट्स में, मतलब जो अभी फ्रेश इंजरी नहीं है, कुछ समय हो गया है, उनमें मेन सिम्टम इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता होता है लिगामेंट इंजरी में। अब दोस्तों एज अ डॉक्टर हम कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए हमारे लिए सिंपल है कि हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं, आपके घुटने को टेस्ट करते हैं, और 90% डायग्नोसिस तो हमारा बस आपको देखने मात्र से समझ में आ जाता है कि नहीं आपके लिगामेंट में इंजरी है। हम प्ले देखते हैं जांग और पैर की हड्डी के बीच में किस तरफ आ रहा है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा धागा आपका टूटा है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम लोग एक्सरे जांच और एमआरआई जांच कराते हैं, जिससे हमें एक क्लैरिटी आती है कि आपका कौन सा लिगामेंट टूटा है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों इसके उपचार पे। इसका उपचार दोस्तों दो तरह से है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी है जिसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है, इसमें कुछ मेडिसिन, एक्सरसाइज, इससे आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपकी लिगामेंट इंजरी का स्तर जो है वो लो है, कोई बहुत ज्यादा आपको क्षति नहीं आई आपके लिगामेंट में, और जो इंजरी है वो एक्सरसाइज से ठीक होने लायक है। लेकिन अगर आपका लिगामेंट टूट गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा उस लिगामेंट के रिपेयर की ज़रूरत हो। क्यों दोस्तों? तो दोस्तों आप इसको ऐसा समझो कि जो आपके लिगामेंट्स हैं वो एक रबर बैंड की तरह हैं। तो रबर बैंड को जैसे ही आप पुल करके छोड़ते हो वो वापस अपनी जगह पे आता है इलास्टिक रिकॉइल के हिसाब से। वैसे ही ये लिगामेंट जो जांग और पैर की हड्डी में अटैच है, जब ये टूटते हैं तो जांग की हड्डी तरफ वाला जो लिगामेंट होता है वो खिंच के उधर ऊपर चला जाता है, और पैर की हड्डी की तरफ वाला जो लिगामेंट होता है वो खिंच के नीचे चला जाता है। तो जब दो धागे के सिरे बहुत दूर दूर हैं तो इसमें बहुत ही कम चांस है कि ये बिना सर्जरी के या बिना किसी प्रक्रिया के ये ठीक होगा। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है वो एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। एक कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स इंजरी जो सर्जन है वो इस सर्जरी को करता है। दूरबीन से ये पूरा ऑपरेशन होता है छोटे से चीरे में, और आप पुनः वापस से जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी एक अवधि है, एक रिहैब का प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना है और आप वापस से स्पोर्ट्स तक में रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी आपको जानकारी देने की दिया कोशिश किया लिगामेंट इंजरी के बारे में। आपको खास ये ध्यान रखना है कि इस इंजरी को इग्नोर ना करें, समय रहते आप एक अच्छे स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन से कंसल्ट करें, अपने डायग्नोसिस को बनाएं, उसके बाद का जो भी उपचार है उसको आप ग्रहण करें, उसको लें, और ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं विदा लूंगा आपसे दोस्तों, आपका धन्यवाद।